हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिर से हमारी कक्षा स्टडी विद सुशांत में। मैं सुशांत कुमार आज आपके सामने फिर से लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का वह भाग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा आज हम फिर करेंगे, जो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। समकोण अर्थात वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज अर्थात वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 होगा समकोण कहलाएगा, नहीं होगा वह समकोण नहीं कहा जाएगा। यहाँ हमने एक समकोण त्रिभुज की रचना की है जिसका एक कोण 90 डिग्री है। अन्य भी समकोण त्रिभुज हो सकते हैं, अलग अलग आकृति के हो सकते हैं, भुजाओं का अनुपात भी अलग अलग हो सकता है। यहां हमने नाम दिया ए बी सी। यहां इसको भी कहा जा सकता है, इसको ए इसको सी। हम अपनी सुविधा अनुसार नाम को रख सकते हैं, या प्रश्न में जिस एंगल को 90 डिग्री रखने के लिए कहा जाए उसको रखा जा सकता है। यहाँ ए बी सी और यहाँ बी ए सी दो अलग अलग त्रिभुज हैं। दोनों में एक कोण 90 डिग्री का है। अब आगे की बातें, सभी त्रिभुजों में ए की सामने की भुजा को स्मॉल ए से, सी की सामने की भुजा स्मॉल सी से और बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी से निरूपित करते हैं। ए की सामने की भुजा स्मॉल ए, बी की सामने की भुजा साइड स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा साइड को स्मॉल सी से निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं। लेकिन समकोण त्रिभुज में याद रखने वाली बात है, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है। 90 डिग्री की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। याद रखना है, 90 डिग्री की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जिसका संकेत H होता है। अन्य दो भुजाएं लंब और आधार कहलाती हैं। अन्य दो भुजाएं लंब और आधार कहलाती हैं। अब डिपेंड ये करता है कि कब कौन सा भुजा लंब होगा और कौन सा भुजा आधार। अगर थीटा इस कोण पे है तो थीटा की सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा लंब, और जिस भुजा पे थीटा हो आधार कहलाती है। इस त्रिभुज में हम देखेंगे, अगर हमने थीटा को यहाँ डाला तो थीटा के सामने की भुजा लंब, थीटा के सामने की भुजा लंब और दूसरे को आधार कहा जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है, 90 की सामने की भुजा कर्ण, जिस पे थीटा हो या जिस भुजा के लिए पूछा जाए, जिस कोण के लिए पूछा जाए उसे आधार, और उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अब त्रिकोणमिति में एक प्रमेय या एक सूत्र काम करता है जिससे हम लंब, आधार और कर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें लंब आधार मालूम है तो हम कर्ण को ज्ञात करेंगे, अगर हमें आधार कर्ण मालूम है तो लंब को ज्ञात करेंगे, लंब और कर्ण मालूम है तो आधार को ज्ञात कर सकते हैं। आधार को संकेत में बी बेस कहा जाता है और लंब को
पी परपेंडिकुलर कहा जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ लागू होता है। कर्ण का स्क्वायर या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ कर्ण एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कहा जा सकता है। यह हमारा मूल सूत्र है और इसी सूत्र से हम अलग अलग चीज़ों को निकालेंगे। पहला फर्स्ट नंबर, अगर हमें कर्ण ज्ञात निकालना हो तो कर्ण इक्वल टू स्क्वायर जब बराबर के उस तरफ जाता है तो रूट हो जाता है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड, अगर हमको लंब निकालना हो तो हम इसी सूत्र में से लंब को इधर छोड़ेंगे, आधार को दूसरी तरफ ले आएंगे तो सूत्र हमें प्राप्त होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अर्थात लंब इक्वल टू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। संकेत में लिखेंगे P इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा सूत्र क्या निकल सकता है? थर्ड नंबर, अगर हमको आधार ज्ञात करना हो तो आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ आधार इक्वल टू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। संकेत लिखेंगे बेस b इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हमारा कुछ सूत्र है जिसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उस पे कुछ सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। मानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है, कुछ भी नाम दिया जा सकता है, जिसका क्यू कोण 90 डिग्री का है। यहाँ हमें कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर ज्ञात है और आधार थीटा जिस भुजा पे हो, थीटा जिस भुजा पे हो, आधार का मान 3 सेंटीमीटर ज्ञात है। तो हमें ज्ञात करना होगा थीटा के सामने की भुजा लंब। लंब का फॉर्मूला हम लोग डालेंगे, लंब इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब को संकेत में अगर लिखना है, परीक्षा में कोशिश करेंगे कि संकेत में लिखे। संकेत में लिखने से आपका समय बचेगा। पी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ एच का मान 5 सेंटीमीटर माइनस बी का मान 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, 16 का वर्गमूल 4, यानी लंब बराबर 4। इसी तरह एक और समस्या को हम सॉल्व करके देखते हैं। एक त्रिभुज MNO जिसमें चिट्टा ऊपर की तरफ है, तो चिट्टा की सामने की भुजा लंब, 90 की सामने की भुजा को कर्ण, और चिट्टा जिस भुजा पे हो उसको आधार कहा जाएगा। यहाँ हमें आधार का मान 12 सेंटीमीटर, लंब 5 सेंटीमीटर, तो कर्ण का मान ज्ञात करना है। हमने फिर से सूत्र लगाया, कर्ण एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर स्क्वायर को उधर ले आते हैं तो एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हेयर यहाँ पी का मान हमारा लंब, पी फॉर परपेंडिकुलर, लंब 5 सेंटीमीटर और बी बेस आधार 12 सेंटीमीटर है। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, रूट अंडर 169, 169। अब 169 का वर्गमूल आता है 13, यानी कर्ण का मान हुआ 13। इस तरह हम किसी भी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं को ज्ञात करने पर तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ मैं आपके लिए 2-3 प्रश्नों को लिख रहा हूँ, आप इन्हें अपने घर पे अभ्यास करें। कर्ण h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, लंब p इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो आधार b इक्वल टू 8। आधार का मान ज्ञात करें। दूसरा, आधार b इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, लंब p इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो कर्ण h ज्ञात करें। थर्ड, आधार b इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लंब p इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, तो
कर्ण h इक्वल टू 1। फोर्थ, कर्ण h इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। लंब p इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो आधार b इक्वल टू 1। इसको अपने घर पे आप अभ्यास कर सकते हैं, जिससे त्रिकोणमिति आपके लिए दिनों दिन आसान होती चली जाएगी। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको मेरी कक्षा अच्छी लगती है तो इसे अपने जान पहचान वालों में शेयर करें, लाइक करें और